2.5 लाख 2,82,000 बच्चा इन्हें पास करना है। 2,82,000 बच्चा पास करने के लिए ये मेरे हिसाब से भी इसमें ये भी मैक्सिमम है। इसमें भी 5 अगर आप कम कर रहे हैं तो भी एक कह सकते हैं कि आपका हो सकता है, आराम से हो जाएगा। लेकिन मैंने ये मैक्सिमम का क्राइटेरिया बनाया है, हार्ड से हार्ड पेपर आएगा तो ये रहने वाला है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं रामवीर आशु, साथ कर रहा हूं आपका जीमेट पर। इस समय पर आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन सेशन, और इस सेशन में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं 2024 में क्या कट ऑफ रहने वाली है ALP एग्जाम में। CBT 1 की यहाँ बात होगी, सिर्फ CBT 2 का इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि CBT 2 में आपके वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, और आपका आने वाला समय ही बताएगा कि CBT 2 में क्या होगा, क्योंकि वहाँ का रिजल्ट बिल्कुल ही अलग होगा, बिल्कुल डिफरेंस होगा। क्योंकि वहाँ ट्रेड भी आ जाएगी, वहाँ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 50 नंबर के आ जाएंगे, 50% पेपर ही आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा। तो CBT 2 की बात अपन अलग करेंगे, लेकिन यहां पर जो बात होने वाली है CBT 1 की ओनली बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहा, ये यहां पर समझना। मैं प्रत्येक वीडियो के अंदर क्या करता हूं, अपना एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के बीच में छोड़ के जाता हूं। तो होता क्या है, जब भी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया तो बच्चों ने क्या किया, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे या तो मैसेज किया या कॉल किया। कॉल और मैसेज भी इस तरीके से कि सर से मेरी डायरेक्ट बात होनी चाहिए, और जब सर से बात होती तो फाइनली क्या डिसीजन निकल के आता पता है, कि सर ये बता दीजिए मेरा पर्टिकुलर में उस परीक्षा मतलब इस जगह से टेस्ट दिया, इस जगह से टेस्ट दिया, मैंने आपकी टेस्ट सीरीज से टेस्ट दिया, पर्टिकुलर फलानी टेस्ट की उस बुक से जाकर के मैंने टेस्ट दिया, और मेरा स्कोर ये आ रहा है, बताओ सर मैं क्या करूं, क्या मेरा CBT 1 हो जाएगा? बड़ा परेशान हो गए। कोई बिलासपुर से कर रहा है, कोई सिकंदराबाद का, कोई मुंबई का, कोई कहाँ का, कोई कहाँ का। फिर हमारी टीम ने डिसाइड किया कि पर्टिकुलर सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए कि मैक्सिमम नंबर कितने लेकर के आ जाओ, उतने में आपका CBT 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके ऊपर भी पूरी टीम ने काम किया। क्या काम किया, कितने फॉर्म भरे गए, उसमें जब जोन चेंज हुए तो बच्चों का रुख क्या था, क्या क्या चीज़ें रही, तो इस सब चीज़ों के ऊपर सारा टीम ने वर्क करके एक पर्टिकुलर आपका आइडिया निकाल के दिया मुझे इन 5 बोर्डों का, 6 बोर्डों का। तो इन 6 बोर्डों की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, और फिर टीम ने यह कहा कि सर आपने 6 बोर्डों के लिए अगर बोल दिया ना तो सर वो सभी बोर्ड के बच्चे कॉल करेंगे। ठीक है, तो फिर डिसाइड किया कि सभी बोर्डों की एक बार क्वेश्चन आप कितने करके आ जाएं परीक्षा में, परसेंटेज के हिसाब से बात नहीं हो रही, यहाँ क्वेश्चन 75 में से कितने क्वेश्चन आप सही करके आ जाएं, मतलब कितना आपका एवरेज निकल के आ जाए 1/3 माइनस मार्किंग के बाद में, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये यहाँ पर मैंने एक डाटा आपको दिया है, इसको आप ये मान के चलिएगा कि ये अपनी मेरी तरफ से मैक्सिमम है, क्योंकि इसमें हमने 2018 का जो अलग अलग भर्ती बोर्ड से जो आपका कट ऑफ निकल के आया था उसको हमने शामिल करके उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट करके तब जाहिर किया है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, कोई भी टीचर या कोई भी मतलब संस्थान ये नहीं कह सकता है कि पर्टिकुलर इतना ही पेपर जाएगा, वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। अगर पेपर का लेवल हाई आ जाता है तो कट ऑफ कुछ और हो सकती है, पेपर का लेवल लो आ जाता है तो कट ऑफ कुछ और हो सकती है, लेकिन मेरा केवल आपको मार्गदर्शन देना है, गाइडेंस देने का काम है। तो यहाँ पर मैंने सभी आपके बोर्ड RRB जो है यहाँ पर लिख रखे हैं, इन RRB में कुछ रेड में भी किया हुआ है, ताकि आप यहाँ समझ जाए कम से कम इतना तो करना, इतना मतलब होना ही चाहिए हमारा स्कोर। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर रेड जोन में क्यों आए, इसके पीछे आप खुद ब खुद समझदार हैं कि यहाँ सीटें ही बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर हमने सीटें भी लिखी हुई हैं, टोटल वैकेंसीज यहाँ पर कितनी है ये भी हमने लिखी हुई है। ये सारे आंकड़े आप सभी के बीच में ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल हैं, तो ये सारे आंकड़े मैंने आपको यहाँ दिखा दिए पूरे। तो ये एग्जाम ये पहले से ही आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसको छोड़िए, मैं एक एक करके चीज़ों को समझा देता हूँ, आप समझना, नोट करते जाना। अगर आप अहमदाबाद फॉर्म भरे हैं तो यहाँ ना तो बहुत ज़्यादा पदों की संख्या कम है, और मिडिल में भी नहीं कह सकते हो आप, मिडिल से थोड़ा ऊपर कह सकते हो, है ना, यानी कि पदों की संख्या यहाँ अच्छी है, ठीक ठाक है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो भी कट ऑफ जाएगी वो 43 क्वेश्चन के इर्द गिर्द जाएगी। जिस बच्चे के 1/3 माइनस मार्किंग के बाद में 43 तक पहुंच जाएंगे वो आसानी से पास हो जाएगा। इसमें आप -5 भी कर सकते हैं, है ना। ये कब रहेगा, जब आपका वहां पर पर्टिकुलर अगर कैंडिडेट की संख्या कम हो जाती है, जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है उसके अकॉर्डिंग बच्चे थोड़े कम जाते हैं, या फिर पिछला आंकड़ा अगर हम देख लें, पिछली भर्ती परीक्षा का अगर हम देख लें तो ऑलरेडी यहां पर जो मैंने दे रखा है इससे 10 कम था, मतलब 10 क्वेश्चन और कम था, है ना। तो ये लगभग 33 क्वेश्चन के अराउंड था, और जिसका परसेंटेज में निकालें तो लगभग 40% के अराउंड जाता है, 42-43% के अराउंड जाता है। CBT 1 का बात चल रही है यहाँ पर, CBT 2 का मामला दूसरा ही रहेगा। CBT 1 देखो यहाँ पर समझना, 18,799 आपके पास क्या है, पद हैं, और अगर आप 2024 में इसके विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा 2018 में भी यही हुआ था, इसके 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। 2018 में 15 किए थे, 2024 में 15 किए जाएंगे,
और 15 गुना जब ये पास होंगे तो CBT 2, ये CBT 1 का रहेगा। CBT 1 का जो एग्जाम के बाद एग्जाम CBT 1 का इतने पद हैं, इतने पदों पे हो रहा है, 15 गुना बच्चे पास हो गए, CBT 2 देने के लिए जाएंगे। CBT 2 देने के लिए कितने बच्चे जाएंगे? 2,82,000 इतना बच्चा परीक्षा देने जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए और फॉर्म जो भरे गए हैं उनकी संख्या लगभग हमने 19 लाख मानी है, 19 लाख मानी है। उसके अनुसार ये मैक्सिमम है, उसके अनुसार ये मैक्सिमम है। अब यहां समझ लो, अगर हम अहमदाबाद की बात करते हैं तो 43 क्वेश्चन मैंने अपनी साइड से दिए आपको यहां सेफ जोन में ले जाने के लिए। इसमें अगर आप 2 क्वेश्चन कम करते हैं तो आप ओबीसी मान लीजिएगा। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आप कम करते हैं, यानी 41 में अगर 2 या 3 क्वेश्चन कम करते हैं तो आप SC ST का मान लीजिएगा, ठीक है। यानी अनरिजर्व का इसमें 2 कम करना रहेगा, और उसमें भी अगर आप 2 और कम कर देते ओबीसी में तो आपका ST SC आ जाएगा। अहमदाबाद और अजमेर ये दोनों राजस्थान का एरिया पड़ता है। इसके साथ साथ आपका भोपाल भी आपका राजस्थान ही कवर करता है, ठीक है। लेकिन भोपाल में चूंकि संख्या सीटों की पदों की कम है, इसलिए हम भोपाल को यहां कंसीडर्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भोपाल में WCR पड़ता है, और WCR का कुछ एरिया आपका सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम से पहले नागदा तक ये डिवीजन आपका भोपाल में ही आता है, और ये राजस्थान का एरिया लगभग आपका आ जाता है। रतलाम से पहले मतलब भवानी मंडी से लेकर के सवाई माधोपुर तक का जो एरिया है ये आपका लगभग 400 किलोमीटर का एरिया है, 300 किलोमीटर का एरिया है, ये आपका पूरा प्योर राजस्थान में आता है। तो राजस्थान आपका यहाँ इधर 12 बूंदी तक 12 तक ये कवर करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो भोपाल डिवीजन जो है आपका राजस्थान में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका यहाँ पर राजस्थान का बच्चा है, और आप ये जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान का बच्चा दूसरे नंबर पर तो आता है पढ़ाई में, रेलवे के लिए, है ना। तो राजस्थान इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद और अजमेर। इन दोनों जगह गुजराती माहौल जो होता है अहमदाबाद में, वहाँ पर बच्चा इतना कंपटीशन की तैयारी नहीं करता है, तो राजस्थान का ही बच्चा वहाँ पर कंपटीशन बढ़ाता है। अजमेर में अपना है ही बच्चा राजस्थान का। इसके बाद में भोपाल में चूँकि सीटें कम हैं इसलिए बच्चा कम है। MP का ही बच्चा भोपाल में, जो कि अपने आप को वेल टैलेंटेड मानता है और जो कि माता रखता है कि मैं इतनी कम सीटों पर भी अपना सिलेक्शन ले लूँगा, उसी ने भोपाल को चूज़ किया है। आगे चलिए बेंगलोर। बेंगलोर में ऑल ओवर इंडिया सभी बच्चा अच्छी संख्या में है, तो 40 क्वेश्चन पर यहाँ सिलेक्शन क्यों हो रहा है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पदों की संख्या अच्छी है। पदों की संख्या अच्छी होने के कारण यहाँ पर आसानी से बच्चा बेंगलोर में सिलेक्शन ले जाएगा। थोड़ा और आगे चलते हैं। भुवनेश्वर तटीय इलाका है, पहली बात। अगर हम बात करें तो बिहार और झारखंड का बच्चा ही आपका भुवनेश्वर जाना पसंद करेगा। तो यहाँ की जो कट ऑफ है, यहाँ की सीटों के अनुसार 40 क्वेश्चन पर आसानी से आपका अनरिजर्व में हो जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं बिलासपुर, तो बिलासपुर सदाबहार जोन है। ऐसा कोई मतलब जिला नहीं होगा, ऐसा कोई इंडिया में भी जिला नहीं होगा जहाँ से 10% बच्चों ने बिलासपुर चूज ना किया हो। कम से कम 10%, हर जिले के 10% बच्चों ने जो ALP का फॉर्म भर रहे हैं उसने 10% बच्चों ने बिलासपुर को चूज किया। लेकिन चूंकि यहाँ पदों की संख्या इतनी अधिक है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, 45 क्वेश्चन तक आप इसको मान सकते। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना और मैं देना चाहूंगा, एक लिस्ट अलग से तैयार की गई है जहां पर कुछ आइडिया फेल होने की संभावनाएं भी हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे इस लिस्ट का भी ध्यान रखने। बिलासपुर यहां 47 हमने कंसीडर्ड किया था, क्योंकि 47 पर आप अगर भीड़ बढ़ती है, 19-20 होता है मामला, तो ऐसी कंडीशन में आपका यहां पर अच्छा रेलवे का जो पेपर आता है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं आता है ALP का, CBT 1 का। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 का अगर हम सबक याद रखें तो आपको पता होना चाहिए, जिन बच्चों ने 2018 का पेपर दिया है उनका CBT 2 में मैथ और रीजनिंग इतना हार्ड नहीं आया था जितना CBT 1 में पूछा गया था TCS के थ्रू। तो TCS ने पहले भी लिया था, तो हार्ड हो सकता है, ये कन्फर्म है। लेकिन CBT 2 में क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग अपनी जगह अलग से लिए बैठा है 50 क्वेश्चन की, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी इस पर कुछ कहना सही नहीं होगा। CBT 1 के
मैं क्वेश्चन का लेवल देखने के बाद में ही कोई भी टीचर आपको सही एग्जैक्ट आंकड़ा बता सकता है। तो यहाँ तक आपकी बात मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है, ध्यान समझना। चंडीगढ़, दिल्ली का जितना बच्चा होगा, दिल्ली के ऊपर की साइड का जितना बच्चा होगा, पंजाब का, हरियाणा का, ये सारा बच्चा यहाँ पर जाएगा, है ना। और कुछ बच्चा आपका जो यूपी में होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बच्चा होगा, वो भी यहाँ चंडीगढ़ को टच करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मतलब मेरा ये मथुरा और आगरा के आसपास का, आगरा अलीगढ़ के आसपास का ये जो बच्चा है, ये जरूर आपका इस तरफ थोड़ा सा चला जाता है चंडीगढ़। तो यहाँ पर 45 क्वेश्चन पे हो जाना चाहिए। चेन्नई की बात करें, यहाँ बहुत अच्छी संख्या में बच्चा जा रहा है इस समय पर, अच्छी पसंद है। और बच्चे के दिमाग में ये भी रहता है कि चेन्नई जाएंगे तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछली 3 भर्ती परीक्षाओं का, चेन्नई की कट ऑफ हमेशा लो और मीडियम के बीच में ही रही है। मीडियम भी नहीं कह सकते, लो भी नहीं कह सकते, लो और मीडियम के बीच में रही है। पहले किसी टाइम पर, आज से लगभग 10 साल पहले, चेन्नई की कट ऑफ सबसे लो जाया करती थी, लो की कैटेगरी में आया करती थी, ठीक है। चेन्नई, तो चेन्नई में 48 क्वेश्चन पे हो जाएगा। इसके बाद में गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं, चूंकि सीटें बहुत कम हैं और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कंपटीशन हाई रहने वाला है, 45 क्वेश्चन किए बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। गुवाहाटी हमारा ऐसा जोन है जहाँ पर कम ही छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया है। कम छात्रों से मतलब ये है जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था, उन्होंने भी जोन चेंज कर लिया है वहाँ से, तो वहाँ पर जो क्राउड है वो हो गया है कम। और क्राउड कम होने में हमारे हिसाब से गोल्डन जोन है इस समय पर गुवाहाटी इस समय गोल्डन जोन की स्थिति में आ रहा है। लेकिन कैटेगरी वाइज ध्यान रखिएगा, कैटेगरी वाइज किसी कैटेगरी के लिए हो सकता है ये उतना अच्छा ना हो, किसी कैटेगरी के लिए हो सकता है ये बहुत अच्छा भी हो। कैटेगरी में सीटों के अनुसार आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन 35 के अराउंड अगर कोई बच्चा यहाँ पर करके आ जाएगा, क्वेश्चन की बात हो रही ना कि परसेंटेज आप निकाल सकते हो आसानी से बैठ के, इतना मैथमेटिक्स आपका आता होगा, ठीक है। 35 क्वेश्चन पे हो जाएगा। इसके बाद में अगर बात करें जम्मू श्रीनगर, ऑलरेडी सीटें कम हैं, सीटें कम होने के कारण हम यहाँ पर 45 को ही कंसीडर करेंगे। कोलकाता की बात करें तो 47 पर बच्चा का सिलेक्शन होगा। कोलकाता और मालदा, यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल का तो बच्चा है ही सही और अच्छे लेवल की तैयारी करने वाला है। पश्चिम बंगाल का इस समय बच्चा बहुत अच्छी तैयारी करने वाला है। मैं ये कहूँगा मेरे पास जो एडमिशन्स हैं उनमें पहले नंबर पर बिहार और झारखंड है। मैं बिहार झारखंड को एक ही एरिया में कंसीडर कर रहा हूँ इस समय पर। और दूसरे नंबर में मेरे पास सबसे ज़्यादा वो बच्चा है वो पश्चिम बंगाल का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों स्टेट, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तीनों का मिला जुला बच्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कोलकाता और मालदा दोनों जगह, ये दोनों ही बोर्ड आपके बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाले हैं, जिसमें कलकत्ता का थोड़ा सा हाई 47 रहने वाला है और मालदा का थोड़ा सा कम 45 रहने वाला है। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 40 और 42 के बीच में ही आंकड़ा रहेगा। 42 मैक्सिमम आप मान सकते हो, 42 क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके नीचे चलते हैं, अब आते हैं आपके डेंजर जोन। और ये डेंजर क्यों है? क्योंकि इनमें संख्या बहुत कम है, लेकिन ये अभी डेंजर है। बाद में CBT 2 के बाद में भी पोस्टें बढ़ जाती हैं, संख्या बढ़ जाती है पदों की, और उस समय पर हो सकता है कि मे बी पॉसिबल रेलवे ने अगर दोबारा से जोन चेंज करवाया, जैसा कि पिछली 2018 की भर्ती परीक्षा में किया गया था, जोन चेंज कराने का ऑप्शन आपका CBT 2 के बाद में हुआ था, ठीक है। और CBT 2 के बाद में आपका पद तो उन्होंने पहले ही बढ़ा दिए थे, CBT 2 के बाद में जोन चेंज करने का ऑप्शन दिया था, ध्यान सुनिएगा। और यहाँ पर जो है मुजफ्फरपुर 62, पटना सबसे हाई अलर्ट पर रहिएगा 65, जिसकी 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी होगी और फिर वो माइनस मार्किंग करेगा तो उसका एवरेज आएगा 65। अगर हम आगे देखें प्रयागराज में पटना की अपेक्षा थोड़ी स्थिति सही है, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या अच्छी है 57, रांची 55, और सिकंदराबाद में अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर पदों की संख्या ठीक ठाक है। और यहाँ पर भी ये भी आपका एक तरीके से कह सकते हैं इस समय पर गोल्डन जोन ही कह सकते हो आप बच्चों के लिए। और यहाँ पर 40 क्वेश्चन करने पर आराम से आपका CBT 1 हो जाएगा। इस वीडियो को संभाल के जरूर रखना, क्योंकि CBT 2 का जिस दिन रिजल्ट, CBT 1 का जिस दिन रिजल्ट आएगा, इसमें से मिलान कर लेना एज इट इज़, आपको वहाँ पर इससे कम ही आएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। आगे देखिए सिल्लीगुड़ी 50 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ सीटें बहुत कम हैं और अपेक्षाकृत देखा जाए तो 50 क्वेश्चन पर आपका यहाँ पर होना चाहिए। और त्रिवेंद्रम, ये भी गोल्डन जोन में आ रहा है आपका, और यहाँ पर आपका
37 क्वेश्चन करेंगे अगर आप सही, तो आसानी से आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। मैंने आपको पूरी लिस्ट समझा दी है, एक एक बात समझा दी है और आप समझ भी गए होंगे। अब यहाँ पर समझना मेरी बात, ये मैक्सिमम है यूआर के लिए यानी अनरिजर्व के लिए। इसमें 2 नंबर कम करोगे तो आपका ओबीसी आ जाएगा, और ओबीसी में 2 नंबर कम करोगे, 2 क्वेश्चन कम करोगे तो आपका एससी और एसटी के लिए आ जाएगा। और कैटेगरी वाइज जहाँ जहाँ सीटें जिस कैटेगरी के ज़्यादा होंगी उसका भी थोड़ा सा यहाँ पर वर्चस्व दिखाई देगा, और कैटेगरी के हिसाब से बच्चों ने उसी हिसाब से फॉर्म भी फिलअप किए, तो ये आंकड़ा इतना ही रहने वाला है। अब मैं 2018 में थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2018 में हुआ क्या था कि बच्चे चाहिए थे 15 गुना और पास नहीं हो रहे थे 10 गुना। फिर क्या करना पड़ा, फिर इन्हें उस रिजल्ट को और डाउन करना पड़ा, 5-5%, 3-3%, 4-4% रिजल्ट, और मतलब जो एसटी एससी ओबीसी के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया था उसको भी क्या किया गया, कम कर दिया गया। तब आप समझदार हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। 2.5 लाख 2,82,000 बच्चा इन्हें पास करना है। 2,82,000 बच्चा पास करने के लिए ये मेरे हिसाब से भी इसमें ये भी मैक्सिमम है। इसमें भी 5 अगर आप कम कर रहे हैं तो भी एक कह सकते हैं कि आपका हो सकता है, आराम से हो जाएगा। लेकिन मैंने ये मैक्सिमम का क्राइटेरिया बनाया है, हार्ड से हार्ड पेपर आएगा तो ये रहने वाला है। ओके, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगली क्लास में फिर दोबारा से मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई चीज़ों के साथ में। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमारे एप्लीकेशन पे CBT 1 के लिए फ्री ऑनलाइन टेस्ट चालू होने वाले हैं और इसका एनालिसिस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। हमारे 3 टीचर त्रिमूर्ति आपके बीच में आने वाले हैं और बहुत ही धुआंधार तरीके से आपको CBT 1 की तैयारी कराने वाले हैं। ऐसे टेस्ट, ऐसे बेहतरीन हम टेस्ट लेकर के आने वाले हैं जो आपको पूरे टेस्ट जो कंटेंट है सभी के पास उससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहेगा। आप एक बार टेस्ट देंगे ना, उसके बाद आप हमेशा यही कहेंगे कि वहाँ का टेस्ट मुझे वास्तविकता में एक लेवल लगा है, एक चीज़ लगी है कि जहाँ से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, या उस टेस्ट को देने के बाद में अगर हम उसको क्वालिफाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट को एक बार दे देंगे तो बार बार आपका देने का मन करेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ध्यान रखिएगा, जो टेस्ट की टाइमिंग पर पर्टिकुलर 6 घंटों के लिए, मिनिमम 6 घंटों के लिए, हमारा प्लान तो और भी है थोड़ा सा, ताकि सभी बच्चे जो कि वर्किंग में हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस समय वर्किंग में भी हैं, और उन बच्चों के लिए क्या होता है कि वो रात में टेस्ट दे पाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसा टाइम, थोड़ा क्राइटेरिया ज़्यादा रखें, उस हिसाब से सारे बच्चे टेस्ट दे पाएँ। तो इसका टाइमिंग लगभग 6 से 12 घंटे के बीच में रखा जाएगा, और उसके बाद में आपको सॉल्यूशन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया जाएगा। तो इसके लिए अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, कि CBT 2 में कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन का मामला है। तैयारी ना करो लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, नोट्स वगैरह। अगर आपका मैथ रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है, तो नहीं हुआ है मैथ रीजनिंग कंप्लीट, कतई हाथ टच ना करो, रहने दो, मत लेना कोर्स, क्योंकि अभी आपको मैथ रीजनिंग अपना कंप्लीट करना है। कृपया करके मैथ रीजनिंग को कंप्लीट करें, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर आप सोच रहे हो, आप डिमोटिवेट हो रहे हो और आप सोच रहे हो कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो अब जागा हूं, तो जब जागा तभी सवेरा कह सकते हो आप। तो इस वीडियो को जरा देख लेना, एक मोटिवेशन मिलेगी, धीरे धीरे आप अपनी पढ़ाई को और अच्छा बेहतर कर पाएंगे और आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बस इस वीडियो को एक बार आप देख लें, इसमें जिन जिन बिंदुओं को मैंने लिखा है उन बिंदुओं पर केवल आप काम कर लें। सिलेक्शन ALP में आसानी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ केवल ITI का और BTech वाला ही बच्चा मौजूद है। एक मैं वीडियो और लेकर के आने वाला हूँ, क्या कारण है कि ITI वालों का सिलेक्शन असिस्टेंट लोको पायलट में पिछली वैकेंसी में 2018 में कम हुआ है ना, उनका टेक्नीशियन में ज़्यादा सिलेक्शन कर दिया रेलवे ने, उसके पीछे क्या कारण रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका बच्चों की तरफ से पूछा गया है। तो इसके लिए वीडियो जल्दी से लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। और आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, एप्लीकेशन पर जाएँ, वहाँ जा करके अपना GMAT के नाम से एप्लीकेशन को सर्च करें, आप अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP से अपना अपने कैटेगरी चूज़ कर लेना, लोको पायलट है, NTPC है, रेलवे है, ग्रुप D है, जो भी है उस कैटेगरी को चूज़ करके अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और यहाँ पर आपको ऑल इंडिया फ्री टेस्ट आपको दिखाई देगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको टेस्ट वगैरह मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू। और अगर आपको कोई अलग विशेष जानकारी चाहिए तो इन नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, दोनों नंबरों पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैं दिन रात आप सभी के लिए बड़ी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ। हर बच्चे को मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई मिल जाए, मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा आप सभी को रिप्लाई जरूर मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसी प्रकार अपना स्नेह और प्रेम मेरे साथ बनाए रखें। ओके।